ओके गाइड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस 1 to 6 हुज एन टर्म आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सीक्वेंस आपको यहाँ पर गिवन है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। अब आपको इनके फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट के 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको पुट करना होगा, पुटिंग एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपका गिवन सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में एन की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। पहले ए वन होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 विच इज़ 3। ए टू आपका 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इज़ 4 और 4 2 जा 8। और ए थ्री 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 इंटू 3 15। ए फोर 4 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 5 6, 6 4 जा 20। ए फाइव इज़ वाट 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 5 जा 35। ओके, सो फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी आ गई यहाँ पे। फर्स्ट 5 टर्म्स इज गिवन बाई 3 8 15 20 एंड 35। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड इन विच सीक्वेंस इज गिवन बाई ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। सो एन की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ए वन 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन 2। ए टू 2 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन 3। ए थ्री 3 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 4। ए फोर 4 अपॉन 4 प्लस 1 मीन्स 4 अपॉन 5। ए फाइव 5 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ओके, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी इस सीक्वेंस की क्या आ गई, 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। सीक्वेंस इज गिवन बाई ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे आप 1 2 3 4 एंड 5। सो एक एक करके वैल्यूज पुट कीजिए। सबसे पहले ए वन 2 की पावर 1 इज़ 2। ए टू इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4। ए थ्री 2 की पावर 3 इज़ 8। ए फोर 2 की पावर 4 16। ए फाइव 2 की पावर 5 इज़ 32। ओके, सो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके यहाँ से निकल कर आए। क्या है, 2 4 8 16 एंड 32। नोट इट डाउन। नाउ लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। गिवन सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू 2n-3 अपॉन 6। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बतानी है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। पहले 1 पुट करते, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ए वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6। ये आपका होगा 2 माइनस 3 यानी कि -1 अपॉन 6। सेकेंड टर्म आपकी होगी 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6। ओके, 2 2 जा 4 4 माइनस 3 इज 1 1 अपॉन 6। थर्ड टर्म आपकी होगी 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6। 2 3 जा 6 माइनस 3 3 अपॉन 6 विच इज़ 1 अपॉन 2। फोर्थ टर्म इस सीक्वेंस की होगी 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 अपॉन 6। और फिफ्थ टर्म आपकी होगी सीक्वेंस की 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6। सो 10 माइनस 2 5 10 10 माइनस 3 is 7 7 अपॉन 6। सो
फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी गिवन बाय, क्या आ गए आपकी, माइनस का 1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th. सीक्वेंस है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n-1. अगेन फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक का पुट करेंगे. पहला फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी a1, -1 की पावर 1-1 इंटू 5 की पावर 1-1. ओके, सो 1-1 इज़ 0. किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. ठीक है, अगर कोई भी आपका वेरिएबल सपोज़ करो x है, x की पावर अगर 0 है, या कोई वेरिएबल y है, y की पावर 0 है, या फिर किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी. सो -1 की पावर 0 और 5 की पावर 0, इट मीन्स 1. तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई, 1. 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2-1 इंटू 5 की पावर 2-1. सो -1 की पावर ऑड आ रही है ना, -1 की पावर 1, तो -1 ही रहेगी, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5. सो आंसर इज, सॉरी, तो सेकंड टर्म आपकी क्या आएगी, माइनस का 5. थर्ड टर्म -1 3-1 इंटू 5 की पावर 3-1. सो -1 की पावर इवन है ना, -1 की पावर 3-1 यानी कि 2 इज़ इवन, तो -1 की पावर 2 आपका 1 आएगा, और 5 की पावर 2 आएगी यहाँ पे. 3-1 इज़ 2, तो 5 स्क्वायर, 5 5 25. तो थर्ड टर्म इज़ 25. एंड फोर्थ टर्म इज़ -1 की पावर 4-1 इंटू 5 की पावर 4-1. -1 की पावर क्या आ जाएगी, इवन, तो -1 ही रहेगा, और 5 की पावर 3 क्या होगा, 1 to 5, तो माइनस का 1 to 5. फिफ्थ टर्म आपकी होगी -1 की पावर 5-1 इंटू 5 की 5 की पावर 5-1. सो -1 की पावर इवन हो जाएगी, पावर 4 होगी ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 4. इसकी वैल्यू आपकी आएगी 6 to 5. ठीक है, तो फिफ्थ टर्म आपकी आ गई 65. So therefore first 5 terms are -5, 1, -5, 25, माइनस का 125 एंड 625. सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन है. सीक्वेंस आपको दे रखा है an इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4. अगेन आपको इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है. सो n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, सो a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4. तो ये होल टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इज 6/4, तो 3/2 आपका फर्स्ट टर्म आ गया. सेकंड टर्म आपकी आएगी 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4. ओके, तो 2 इंटू 2 2 4, 4 प्लस 5 इज़ 9/4. ठीक है, तो 9/2 इज़ योर सेकेंड टर्म. तो थर्ड टर्म आपकी आएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4. तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 5 14/4. हाँ, 9 प्लस 5 इज़ 14/4. सो ये आपकी क्या आ जाएगी, 42/4 मीन्स ये 2 2 2 2 4 2 यानी कि 21/2 आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी. फोर्थ टर्म आपकी क्या आएगी, 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4. 4 इंटू 4 4 16, 16 प्लस 5 इज 21/4. ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, सो फोर्थ टर्म इज़ 21. एंड लास्ट टर्म इज़ फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करनी है. तो 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4. सो 5 इंटू
5 5 25, 25 plus 5 is 30/4. ओके, तो 15 and 2 15, 5 जा 75/2. ठीक है, सो आपकी यहाँ से फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आई? 3/2, 9/2, 21/2, 21 and 75/2. Now let's do question number 7th, 8th, 9th and 10th. ओके, तो क्वेश्चन में है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर. ठीक है, तो 7th क्वेश्चन आपका है जिसमें सीक्वेंस गिवन है an is equal to 4n minus 3 in which such that a17, a24. ठीक है, तो इसकी इंडिकेटेड टर्म्स आपको फाइंड करनी है. सीक्वेंस आपको दे रखा है an इक्वल टू 4n माइनस 3, जिसमें a17th टर्म आपको दे रखी है और a24th टर्म, यानी कि a17 टर्म्स आपको फाइंड करनी है और a24 टर्म आपको फाइंड करनी है. तो n की वैल्यू एक बार इस सीक्वेंस में पुट करोगे 17 और एक बार n इक्वल टू 24 पुट करोगे इस सीक्वेंस में. ठीक है, n इक्वल टू 24. ठीक है, तो इसकी इंडिकेटेड टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि 17 टर्म फाइंड करना है और 24th टर्म फाइंड करना है. तो एक बार 17 n इक्वल टू 17 पुट करेंगे इसमें, दूसरी बार n इक्वल टू 24 पुट करेंगे इसमें. सो आप लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 17. सो ये 17th टर्म आपकी होगी 4 इंटू 17th माइनस 3. ठीक है, 68 माइनस 3. 17th टर्म आपकी क्या आएगी? 65. नाउ पुट n इज इक्वल टू 24. सो 24th टर्म आपकी क्या आएगी? 4 इंटू 24 माइनस का 3. सो 96 माइनस 3. सो 24th टर्म आपकी 93. ठीक है, तो दो आपकी क्या आ गई? इंडिकेटेड टर्म्स आ गई हैं. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8th. an is equal to n square upon 2n such that a7. n की वैल्यू आपकी दे रखी 7, यानी कि a7th टर्म आपको फाइंड करनी है. ठीक है, सो पुट n is equal to 7. तो a7th टर्म आपकी क्या होगी? 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7. ठीक है, निकालिए इसको. 7 का स्क्वायर 49. ठीक है, और 128. ठीक है, अभी कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा तो ऐसे ही छोड़ दीजिए. दिस इज़ योर 7th टर्म, दिस इज़ योर 7th टर्म, a7th. ठीक है, और 9th क्वेश्चन है आपका an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n क्यूब इज स्टेट a9. सो 9th टर्म आपको फाइंड करनी है. तो पुट n इज इक्वल टू 9 in the given sequence. So a9 is equal to -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 का क्यूब. सो -1 की पावर e1 8 आ गई. ठीक है, और 9 का क्यूब. सो ये -1 की पावर अगर e1 होगी तो माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्लस का 1 बचेगा. इंटू 9 क्यूब क्या होता है आपका? 729 होता है. ठीक है, so 729 into 1 is what? 729 is your answer. Let's do question number 10th. सीक्वेंस आपको दे रखा है इसमें an is equal to n into n minus 2 अपॉन का n plus 3. क्या फाइंड करना है आपको? a 20th टर्म. सो पुट करेंगे n is equal to 20. ओके, कीजिए. 20th टर्म क्या होगी? 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3. सो 20 इंटू 18 अपॉन 23. सो 20th टर्म आपकी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 23. सो ये समथिंग आपकी 15.65.
15.65 आपकी 20th टर्म होगी ऑफ द गिवन सीक्वेंस। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11th? Write the first 5 terms of each of the following sequences in exercises 11 to 13 and obtain corresponding series। आपको पहले सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, देन उस टर्म्स को आपको सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। सो गिवन है आपका 11th क्वेश्चन में A1 इज इक्वल टू 3 और सीक्वेंस आपको दे रखा है AN इज इक्वल टू 3AN-1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे A1 है, A1 इज इक्वल टू 3। सो अब n की वैल्यू जो भी आप इसमें पुट करेंगे वो n इज ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। वो n इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी। तो फर्स्ट 5 टर्म आपकी क्या होंगी? पुटिंग n इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको यहाँ पे K1 है, तो अब आपको फर्स्ट 5 टर्म्स में से पहली टर्म आपको यहाँ पे मिली हुई है, तो बची हुई टर्म्स आपकी क्या होगी? 2, 3, 4 एंड 5। और इसमें कंडीशन में भी है कि n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी क्या है? 2, 3, 4, 5। रखिए इसमें एक एक करके वैल्यूज़। A2 इज इक्वल टू 3 A2-1 प्लस 2। सो 3 इंटू 2-1 इज़ A1 प्लस 2, और A1 की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 इज़ 11। ये आपकी क्या आ गई? A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपकी A2 की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई, ठीक। अब A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 इंटू A3-1 प्लस का 2, तो 3 इंटू A2 प्लस 2, तो 3 इंटू A2 आपका क्या है? 11 प्लस 2 हो जाएगा इसमें, तो 33 प्लस 2 मीन्स 35। सो A3 की वैल्यू आपकी 35 आ गई, ठीक है। A3 यानी कि थर्ड टर्म आपका क्या आ गया? 35। A4 टर्म आप फाइंड करेंगे। 3 इंटू A3 प्लस 2, तो ए थर्ड टर्म आपकी 35 है प्लस 2। सो 105 प्लस 2 107। ए फोर्थ टर्म आपकी आई है 107। सिमिलरली फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू फोर्थ टर्म प्लस का 2, तो फोर्थ टर्म आपकी क्या आई है? 107 प्लस का 2, 321 प्लस 2, तो ए फिफ्थ टर्म आपकी क्या आ जाएगी? 323। ओके, तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके यहाँ पर आ गई हैं। आपने यहाँ से फाइंड कर ली फर्स्ट 5 टर्म्स। अब इन टर्म्स को आपको सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सीरीज़ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? हेंस या देयरफॉर करस्पॉन्डिंग सीरीज़ इज़ क्या होंगी? पहले टर्म आपकी 3 है, सो 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे कहा था कि सीरीज़ आपकी आगे बढ़ भी सकती है, तो इसलिए 3 डॉट आपको हमेशा लगाने हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11th, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th। गिवन सीक्वेंस आपको दे रखा है an इज इक्वल टू an-1/2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर गिवन है फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म -1। तो अब फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपको चाहिए, ठीक है। तो पुटिंग n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 तक। क्यों? क्योंकि हमको 5 टर्म्स तक ही फाइंड करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है ना। तो पहली टर्म आपको दे रखी है, बाकी के टर्म्स 2, 3, 4, 5 हो गई, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहली फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दे रखी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सो A2-1/2 क्या हो जाएगा? A1/2। A1 आपका क्या है? -1, सो -1/2। थर्ड टर्म आपकी क्या है? A3-1/3, तो A2/3 हो जाएगा। A2 आपका क्या है? -1/2/3,
सो माइनस का 1/6। थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म आपकी आएगी A4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू A3/4। सो A3 आपकी क्या है, वो माइनस का 1/6/4, सो माइनस 1/24। फोर्थ टर्म आ गई। फाइव टर्म फाइंड करेंगे। A5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू A4/5। सो ए फोर्थ टर्म आपकी आई माइनस का 1/24 होल डिवाइड बाई 5। तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या जाएगी, माइनस का 1/120। ओके, तो आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या है, -1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6, माइनस का 1/24, माइनस का 1/120। ठीक है, और आपकी करेस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या आ जाएंगी, इन सीक्वेंस की टर्म्स का इंडिकेटेड सम होता है आपकी सीरीज़। ठीक है, तो क्या होंगी, -1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120। ये आपकी सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ओके, नोट इट डाउन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। सीक्वेंस आपका गिवन है an इज इक्वल टू an-1 फॉर n इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो फर्स्ट 2 टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 टर्म्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब आपको बाकी की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सो पुटिंग, अब क्या पुट करेंगे आप, पुटिंग n इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपको फाइंड हो रखी है। ठीक है, फाइंड नहीं हो रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और सीक्वेंस में क्या रखा है कि फॉर n इज़ ग्रेटर देन 2, तो n इज़ ग्रेटर देन 2 5 टर्म्स तक 3, 4, 5 आ गई आपकी। ठीक है, तो एक एक करके n की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और टर्म्स फाइंड करते जाएंगे। तो 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपको यहाँ पे गिवन है, तो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे हम सीधे। सो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 माइनस का 1, a3 माइनस 1 इज़ a2 माइनस 1, तो a2 आपको यहाँ पर गिवन है 2, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। सिमिलरली a4 फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, a4 माइनस 1 माइनस का 1, सो a3 माइनस 1, a3 आपका यहाँ से आया 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो फोर्थ टर्म आपकी 0। फिफ्थ टर्म आपकी क्या आएगी, a5 माइनस 1 माइनस का 1, तो a5 में से a4 टर्म माइनस 1, तो a4 आपका आया है 0, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या आ गई, -1। सो फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी क्या आएंगी, फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2, 2, 1, 0, -1। ओके, a1 और a2 आपको यहाँ पर दे रखा है 2, 2, बाकी के 3 टर्म्स यहाँ से आ गई, फाइंड कर लिया हमने। अब इसका हमको करस्पॉन्डिंग सीरीज़ फाइंड करना है। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग सीरीज़, इन सारे सीक्वेंस के टर्म्स का इंडिकेटेड सम 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस ... नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14th ऑफ एक्सरसाइज 9.1। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। सो क्वेश्चन नंबर 14th है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई। ठीक है, गिवन है आपका a1 और a2 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पर गिवन है, इट मीन्स 1। ठीक है, और सीक्वेंस आपका दे रखा है फिबोनाची सीक्वेंस an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है an + 1 अपॉन an, और किन वैल्यूज़ के लिए, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए। अब आप गाइस अच्छे से देखिएगा कि फॉर n इज इक्वल टू 1 और फॉर n इज इक्वल टू 2, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आपको टर्म्स यहाँ पर गिवन है। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू यहाँ पर 1 है, और फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब आपको कौन सी वैल्यूज़ के लिए टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है,
अब आपके पास टर्म्स यहाँ पे बची 3, यानी कि 3, 4 एंड 5। ओके, ठीक है। तो 3, 4 और 5 वैल्यूज़ के लिए आपको 3 टर्म फाइंड करनी है, A3, A4 एंड A5। सो अब आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, पहले तो आप ये देखिए, ठीक है। जो फिबोनाची सीक्वेंस आपको दे रखा है वो n इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए दे रखा है। मीन्स A1, A2 की वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ गई, और n इज इक्वल टू 2 मीन्स इन 3 वैल्यूज़ के लिए 3, 4 और 5 के लिए आपको इस फिबोनाची सीक्वेंस में ये 3 वैल्यूज़ पुट करके ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करेंगे हम। ओके, सो A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। सो A3 माइनस 1 इज़ A2 और A3 माइनस 2 इज़ A1। सो A1 और A2 की वैल्यू 1 ही है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो A3 इज़ गिवन बाई A3 टर्म आपकी क्या आ गई, 2। अब आप फाइंड करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए। सो A4 टर्म क्या आएगी, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2। सो A3 प्लस A2, A3 टर्म आपकी आई है 2 और A2 टर्म आपकी यहाँ से दे रखी है 1, तो 2 प्लस 1 3। सो A4 टर्म आपके पास क्या आ गई, 3। अब आपको निकालनी है फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। सो n इज इक्वल टू सो A5 इज़ व्हाट, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2। सो A4 प्लस A3, तो A4 टर्म आपके पास 3 है और A3 टर्म आपके पास 2 है, तो A5 टर्म आपके पास आ गई 3 प्लस 2 इज़ 5। ओके, तो अब आपके पास पांचों टर्म्स आ गई हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, सो A1 प्लस 1 अपॉन A1। सो ये हो जाएगा आपका A2 अपॉन A1। A2 की वैल्यू आपकी 2 है और A1 आपका 1 है, सो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। एंड फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए A2 प्लस 1 अपॉन A2। ओके, सो A3 अपॉन A2, A3 की वैल्यू आपकी आ रखी है 3, सो 3 अपॉन, और A2 आपके पास यहाँ पे की वन है 1, तो 3 अपॉन 1 इज़ 3। अब निकालेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। सो A3 प्लस 1 अपॉन A3, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा A4 अपॉन A3। A4 आपके पास वैल्यू फाइंड करी थी 3 और A3 की वैल्यू फाइंड करी थी 2, तो 3 अपॉन 2। और फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए A4 प्लस 1 अपॉन A4, तो A5 अपॉन A4, A5 आपका 5 है और A4 आपका 3 है। एंड फॉर n इज इक्वल टू 5, सो A5 प्लस 1 अपॉन A5, सो A6 अपॉन A5। अब गाइस A6 की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो आप A6 की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करेंगे इस फिबोनाची सीक्वेंस के थ्रू, एंड A6 की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 6, A6 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2। ओके, सो A5 प्लस A4, सो A5 आपके पास है 5 और A4 आपके पास है 3, सो A6 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 8। ओके, ठीक है। सो अब ये A6 की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे 8 अपॉन A5 की वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है। तो ठीक है, अब हमको ये फाइंड करना था फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए इस टर्म्स की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। तो पहली वैल्यू आ गई 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू आ गई 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए 3/2, n इज इक्वल टू 4 के लिए 5/3 और n इज इक्वल टू 5 के लिए 8/5, ठीक है। ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए इस टर्म की ये 5 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 9.1 इज़ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।